क्लास 8 CBSE, क्लास 7 ICSE का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में से हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। डिजिट प्रॉब्लम के ऊपर, एज के लिए, पेरीमीटर एरिया के ऊपर, फ्रैक्शनल एंड रेशियो पार्ट्स, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड मनी एंड कंसेक्टिव ओड नंबर, इन सब से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, जो है डिजिट सम से रिलेटेड। डिजिट सम का मतलब क्या होता है? जैसे एक डिजिट लिख लिया हमने 43, जिसका वंस डिजिट ये 3 है, टेंस डिजिट 4 है। तो ये दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करें तो ये आ गया इसका डिजिट सम। अब उसके बाद हम ये रिवर्सिंग नंबर, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो रिवर्स करके जो नंबर है, मतलब इन डिजिट्स को उल्टा कर दें तो वो क्या है 34। तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया, ये रिवर्सिंग नंबर हो गया। और इसको अगर हमने जब वंस और टेंस के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वंस डिजिट है उसको 1 से। ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो आप इनको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी क्लासेस में ही आता है, आगे 9th 10th में भी यूज़ होता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 17। तो सबसे पहले जब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम, तो हम लेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा लेट करना ही होता है। लेट वंस डिजिट भी, वंस डिजिट हमारा क्या है x, और टेंस डिजिट हमारा क्या है, दोनों का सम दिया हुआ था ना 17, तो हम क्या कहेंगे 17 माइनस x, कि दूसरा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट होके आ गया। अब हम बनाते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में वही जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो वंस डिजिट है उसको 1 से। तो अब मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया, ये इसको पहले सिंप्लीफाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये -9x। अब न्यू नंबर कह लो या रिवर्सिंग नंबर कह लो, दोनों टर्म्स यूज़ हो जाएंगी। रिवर्सिंग नंबर, अब जो हमारे पास वंस डिजिट है वो टेंस बन गया, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो टेंस डिजिट है वो 1 बन गया, उसको 1 से कर लेते हैं। तो ये 10x प्लस 17 माइनस x, तो ये कितना आ गया 17 प्लस 9x। अब क्वेश्चन में दिया है न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर। तो हमारा न्यू नंबर बड़ा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जो सेकंड स्टेप पे हमारा वो इक्वेशन फॉर्म करना होता है। तो न्यू नंबर क्योंकि बड़ा है तो न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो कहते कितना बड़ा है, बाय 9। तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9। तो न्यू नंबर की जगह न्यू नंबर पुट कर दिया, ओरिजिनल नंबर की जगह ओरिजिनल नंबर पुट कर दिया। कितना आ गया हमारा आंसर 9। तो 17 प्लस 9x माइनस 170 प्लस 9x इज इक्वल टू 9। अब 9x प्लस 9x ऐड करा, कितना आ गया 18x प्लस 17 माइनस 170 माइनस 9। कॉन्स्टेंट टर्म्स वैसे तो राइट साइड पे ले जाते हैं सारी हम, तो आसान हो जाएगी ज़्यादा कैलकुलेशन। 170 माइनस 8 162, 18x, x इज इक्वल टू 162 को डिवाइड करा 18 के साथ, कितना आ गया हमारा 9। तो वंस डिजिट कितना है हमारा 9, और टेंस डिजिट हमारा कितना है 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो अब हम आंसर लिखेंगे फाइनल। जो फाइनल आंसर है हमारा वंस और टेंस, वंस डिजिट 9 और टेंस डिजिट 89। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब हम चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, हमें बोला था उन्होंने कि दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है 9 का। तो रिवर्सिंग नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, देखो 9 आ गया ना, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारा सम भी ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है एज प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनील फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन सुनील्स ग्रैंडफादर। मतलब कि जो फादर है, यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख लेते हैं और यहाँ पे सुनील लिख लेते हैं। अगर हम लेट करते हैं सुनील्स एज, देखो तीनों का कंपैरिजन लिखा हुआ है, सुनील का नाम यूज़ हुआ है, फादर यूज़ हुए हैं और
ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले अगर सबसे छोटा लेट कर लें, लेट सुनील्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, तो फादर की क्या हो जाएगी, उन्होंने बोला था एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन सुनील, जो फादर है इससे कितने बड़े हैं, वो 29 ईयर्स ओल्ड। तो ये कितनी होगी, फादर की एज होगी, फादर एज। और ग्रैंडफादर की एज, ये सारी हमने वैसे लेट ही करी हुई हैं। ग्रैंडफादर की एज उन्होंने बोला है कि 26 ईयर्स यंगर, तो मतलब अगर उसके पापा, सुनील के पापा अब उनके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, तो ग्रैंडफादर तो बड़े ही हो गए ना उनसे 26 ईयर्स। तो हम ऐसे लिख देंगे कि फादर की एज में 26 ईयर्स ऐड कर दिए, तो एक्स प्लस 55 ईयर्स। तो ये हम ऐसे ऑर्डर में आ गए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सुनील की फादर एज पहले, फिर फादर की, फिर ग्रैंडफादर की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनील की एज, फादर की एज और ग्रैंडफादर तीनों की एजिस का सम, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कितना दिया हुआ है, 135। तो तीनों की एज को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 135। 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84 कितना आ गया, 51। 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 को 3 से डिवाइड करा 17। तो अब हमारे पास सुनील की एज कितनी आ गई, अब हमने आंसर लिखना है। सुनील की एज आ गई 17 ईयर्स, लिख भी सकते हो एज। फादर की एज 17 प्लस 29, तो ये बन गए 46 ईयर्स। और उसके बाद है हमारे पास ग्रैंडफादर एज। ग्रैंडफादर की एज है हमारे पास x प्लस 55, x कितनी है 17 प्लस 46, उसकी एज में सॉरी x प्लस 55, तो ये कितना आ गया 72 ईयर्स। जो ग्रैंडफादर की है वो सुनील में ऐड करके ही आई है 55। तो अब हमारे पास कितना है, तीनों का हम चेक कर लेते हैं एक बार कि तीनों की एजेस जो हमने निकाली हैं वो ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर था 135 बन रहा है। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। तो दैट्स इट, हमें यही चाहिए था, तो हमारी वेरिफिकेशन भी सही हो गई। अब हमारे पास है थर्ड सम, एज प्रॉब्लम टाइप 2। देखो पहले वाली हमारे सिंपल था, जो प्रेजेंट टाइम की ही बात हो रही थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी है और आफ्टर 10 ईयर्स या सॉरी एगो पिछले टाइम की भी बात हो रही है। तो इस तरह के सम्स को ध्यान से करना है। पहले लेट करके साथ साथ हमने बनाना भी है कि 10 ईयर्स एगो भी क्या था। पहले लेट सन्स एज, अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ सन्स प्रेजेंट एज इज हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। जो सन की एज है मदर की एज से हाफ है। उसके बाद कहते हैं 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले कैसे थी, मदर वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हर सन, 3 गुना थी। तो व्हाट आर देयर एजेस, प्रेजेंट एजेस। तो पहले हम सन्स प्रेजेंट एज ले लेते हैं इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और उसके बाद हम मदर की एज ले लेते हैं, मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज उन्होंने क्या बोला था, देखो अगर सन हाफ है तो ऑब्वियस है ना मदर क्या हो जाएगी, डबल उससे। मदर की एज क्या होगी 2x। तो अब हम क्या कहेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स एगो जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स एगो, x माइनस 10। और मदर की एज 2x माइनस 10। देखो अगर क्वेश्चन ना ऐसे हाफ में बनाती मैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए छोटे की लेट कर लिया करो, उसको आप विदाउट फ्रैक्शन करने की कोशिश करा करो। तभी मैंने जो उसकी एजेस हैं पहले से ही मैंने सोच लिया था कि छोटे की एज लेट कर लेते हैं, हाफ की जगह जो उसकी मदर है उसकी बोल देंगे कि वो उसके डबल है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन बना लेते हैं। मदर क्या कहा था 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स
एक्स माइनस 10, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। अब जो बड़ी टर्म है मैं लेफ्ट साइड पे रख लेती हूँ सारी, और जो छोटी टर्म है मैं सारी इस तरफ, मैंने एक बार स्वाइप करी है दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड को राइट साइड से, राइट साइड को लेफ्ट साइड से, टू मेक क्वेश्चन ईजी। माइनस 10 इधर आके ये 30 प्लस का हो गया, ये x इज इक्वल टू 20 आ गया। जस्ट वो माइनस को सब्ट्रैक्शन के साइन को इग्नोर करने के लिए कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या आ गई, सन्स एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, और जो मदर की एज है वो कितनी आ गई, ये दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, दोनों की प्रेजेंट एज ये कितनी है 20 इंटू 2 40 ईयर्स, तो मदर की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स। तो इसको भी हमने अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। तो अब उन्होंने बोला था ना कि 10 ईयर्स एगो, तो सन की 10 ईयर्स एगो दिस होगी, और मदर की 10 ईयर्स एगो दिस वन। अब उन्होंने बोला था ये थ्राइस है, देखो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, यस थ्राइस है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 180 मीटर, जो लेंथ है वो 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो अगर लेंथ बड़ी है तो हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ भी x, जो इसकी यूनिट है वही लगा दिया करो x मीटर, और लेंथ कितनी है हमारी 2 टाइम्स, तो 2x मीटर। अब हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट करनी है हमने। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन बनाई हुई है कि वो हमने बड़ी आसान है, क्योंकि फॉर्मूला हमने करा ही हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वो याद होएगा सबको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ हमारे पास 2x है, ब्रेड्थ x है, तो 180 आ गया। 2 इंटू 3x हो गया ये 180, तो 6x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो अब हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई 2 इंटू 30 60 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो 30 मीटर। तो अब हमने वेरीफाई करना है तो चेक कर लेते हैं, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं वही फार्मूले में, 2 इंटू 90 दैट्स इट, यही चाहिए था हमें, 180 मीटर आ गया। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, वो है एरिया प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब सबको याद होएगा ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे भी कंपैरिजन करा हुआ है, एल्टीट्यूड है जो 2/3 है बेस का, एंड इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड बेस इज डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स सेम। ये कह रहे हैं जो एल्टीट्यूड है किसी ट्रायंगल का वो 2/3 है बेस से, तो लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट भी बोल सकते हो और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो इसको। एक बार मैं ट्रायंगल बना के आपको दिखा भी दूँ, ये होता है एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री बनाता है, और ये होता है बेस, ये है बेस और ये है एल्टीट्यूड। तो ये क्या है 2/3 ऑफ x। तो अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है हमारा x और हाइट कितनी है 2/3x, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अगर 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो 1/3x²। अब हमारे पास इन्होंने बोला है कि अगर कुछ चेंजेस करें, मतलब कि एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर दें और बेस को डिक्रीज कर दें, जो एरिया आएगा वो फिर से सेम ही होएगा। तो फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड, तो ये कहते हैं वो फाइंड आउट करो आप बेस एंड एल्टीट्यूड। तो अब हम एक चीज़ और भी है, वैसे आसान हो कर सकते हैं, हम न्यू एरिया और ओरिजिनल एरिया दोनों को बराबर रख देते हैं, तो जो टर्म्स कटेंगी वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। न्यू एरिया मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो बेस है उसमें डिक्रीमेंट है, तो x माइनस 1/2 x माइनस 2, और हाइट में क्या है इंक्रीमेंट है 2/3x प्लस 4, और ओरिजिनल को भी मैं एक बार इसी फॉर्म में लिख देती हूँ x इंटू 2/3x,
ताकि टर्म्स जो कैंसिल होने वाली है ना वो आसानी से कैंसिल हो जाएं। जैसे ये 1/2 1/2, तो ये कैंसिल कर देते हैं पहले से, ताकि जो फ्रैक्शन का ज़्यादा झंझट है वो ना रहे। अब हमारे पास क्या बचा, x को, पहले इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 2/3 x² आ गया। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन करनी शुरू करते हैं। x को अगर 2/3 x से करेंगे तो 2/3 x², x को अगर 4 से करेंगे तो 4x, माइनस 4/3 x, -2 को +4 से करा -8, 2/3 x²। देखो इसको अब लेफ्ट साइड पे अगर लेके आते हैं तो इसी स्टेप में ले आते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, = 0। ये मैं लेफ्ट साइड पे लाई हूँ तो सब्ट्रैक्शन का साइन बना लिया, ये कट हो गया इससे। तो स्टेप्स हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने कैसे कहा था आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों टर्म्स को। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हमेशा एलसीएम का प्रयोग करा करें। तो एलसीएम लेते ही हमारे जो फ्रैक्शंस वाले डिनोमिनेटर पार्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। 12x - 8x, 24 इधर सब्ट्रैक्शन में है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी 2/3, x की वैल्यू 3 पुट करी, 3 कैंसिल हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो अगर इन्होंने जैसे हमें बोला था चेकिंग करनी है, चलो चेक भी कर लेते हैं। बेस में उन्होंने बोला था 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 आ गया। हाइट में उन्होंने बोला था 4 ऐड कर दो, तो 6 आ गया। अब ये देखो एरिया सेम ही रहता है क्या, यस, एरिया अब भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया रिमेन्स सेम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th सम। 6th सम हमारा क्या है, रेशियो प्रॉब्लम। एक मिनट, हमने 5 सम्स कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर इतने सम्स जो करे हैं उनकी आप रिवीजन कर सकते हो आज के दिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।